उठो, स्कूल जाना नहीं है? अच्छा, आपने मुझसे बोला था ना मम्मा मुझे ऐसे ऐसे करके जगाना, मम्मा मुझे ऐसे ऐसे करके जगाना, मुझे स्कूल जाना है। अच्छा ठीक है, चलो निकालो, देखो तुम्हारे बैग में कलर रखा है कि नहीं, देखो। अच्छा ठीक है, बोल रहा हूँ। अच्छा एक बात बता, मौसी तो चली गई, मौसी को बाय नहीं बोला तुमने बाबू? हम्म? चलो तो फिर मैं दीदी आ रही, स्कूल स्कूल लिए तैयार हो रही है। अच्छा ठीक है, कूदो। 6 बज गए, 6। हाँ 6 बज गए, देखो। अच्छा अच्छा अच्छा, कब जाओगे, खुले जाना? क्या लाइट बंद करें? अच्छा ठीक है, आधे लाइट बंद कर दो बाबू की, बाबू के लिए लाइट बंद कर दो। अच्छा फिर स्कूल ही जाओगे, जाओगे जल्दी होता तो जाना है कि नहीं? बाप रे। अच्छा अच्छा, ओ जी, जाना है कि नहीं जल्दी बताओ? नहीं जाना? चलो ठीक है, बंद कर दो, आधे आधे लाइट बंद करो, लाइट बंद चली गई। लाइट बंद करो, लाइट पंखा बंद कर दिया आपने। अब ठीक है, अब जाना है स्कूल के लिए, जाना जाना है? अच्छा जाएगा जाएगा जाएगा, मेरा बेटा जाएगा। चलो चलो ब्रश करा के चलो। राखी और अंकिता के चले जाने के बाद बच्चों का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। मैंने जब दक्ष को उठाया, उठते ही उसने सबसे पहले मुझसे यही बोला है कि मौसी कहाँ है। तो जब उसे बिल्कुल नींद खुल गई तो वो ढूंढ रहा था, तो मैंने बोला मौसी तो चली गई है, तो तुम एक काम करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। फिर थोड़ी देर रोया, उसके बाद वो नहाकर तैयार हो गया और मैंने उसे स्कूल के लिए भेज दिया। मेरे हस्बैंड भी स्कूल चले गए थे और उसके बाद मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। दिन भर मेरा ऐसा ही गया, घर की क्लीनिंग वगैरह करने में, सब कुछ सेट करने में, क्योंकि मेरी तबीयत पहले ख़राब हो गई थी। तो घर ना अस्त व्यस्त तो था ही, घर का काम तो राखी अंकिता दोनों मिलकर कर देती थी, लेकिन थोड़ा सा अस्त व्यस्त रह गया था, जो खुद को ही जब करेंगे ना तभी होगा। उसके बाद ये जो आप क्लिप देख रहे हो, ये शाम की क्लिप हो गई थी। बच्चे भी स्कूल से जब आ चुके थे, दोपहर में थोड़ी देर रेस्ट किया हम लोगों ने, फिर हम लोग शाम को निकले थे मार्केट, क्योंकि आज हमको दक्ष की ड्रेस लेने जानी है स्कूल की। दक्ष अभी विदाउट ड्रेस जा रहा है, यानी विदाउट यूनिफॉर्म जा रहा है, और आज मैं उसकी यूनिफॉर्म है वो लेकर आऊँगी। तो मार्केट के लिए हम लोग निकल रहे हैं और दक्ष बहुत खुश है आज अपनी यूनिफॉर्म लेने के लिए। साथ ही साथ मन बिल्कुल नहीं लग रहा था घर पे, ऐसा लग रहा था कि बहुत अकेला लग रहा था, खाली अकेलापन। और जब बच्चे और हस्बैंड दोनों स्कूल चले गए थे तब तो मुझे और बुरा लग रहा था। 1 मिनट 2 मिनट के लिए तो मैं रो भी ली थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, अकेले रहने की अब आदत हो गई है मुझे, और मैं अकेला रहना अब पसंद भी करने लगी हूँ और ख़ुद के लिए भी जीने लगी हूँ। तो यहाँ पर मैं बाइक से बैठकर मार्केट आ गई थी और सबसे पहले जाके यूनिफॉर्म ली है दक्ष की। और दक्ष यूनिफॉर्म साइज़ के अकॉर्डिंग पैंट सही मिला है, और जो शर्ट है अगर मैं छोटी ले रही हूँ तो कॉलर बंद नहीं हो रहा था, तो मैंने ठीक ठीक साइज़ की ले ली है। थोड़ा लंबी है लेकिन हाँ काम बन जाएगा। और ये मार्केट का व्यू है जो कि आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा रश है, खूब भीड़ होती है मार्केट में। चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन लोग मार्केट आना बंद नहीं करते हैं, खूब मार्केट चलता है। और कभी कभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी मिल जाता है। तो हम लोग जब रास्ते से निकल ही रहे थे तो मुझे कच्चे आम भी लेने थे, तो मैंने 2 कच्चे आम लिए थे। आम बहुत महंगे हैं, कच्चे वाले आम जिनको अमिया बोलते हैं, जिनसे हम हरी चटनी बनाते हैं। आप लोग बताइए कमेंट में लिखकर कि आपके यहाँ क्या है उसका प्राइस कच्चे आम का। हमारे यहाँ मैंने 20 रुपये में, यानी 10 रुपये की एक छोटी अमिया पड़ रही थी, तो 20 रुपये की 2 अमिया ली थी मैंने, और मैंने उससे फिर चटनी बनाई थी घर पे। यहाँ पे मैं अब जा रही हूँ फल लेने के लिए, यानी जो मैंगो सीज़न चल रहा है, सीज़न का फल मैंगो है अभी का। तो यहाँ से मैंने मैंगो लिए थे 1 केजी, और इसका मैंगो शेक बनेगा। कब बनेगा, जब बनेगा तब दिखाऊंगी, फ़िलहाल तो मैंने लाकर फ्रिज में रख दिए थे। अभी हर चीज़ महंगी है, लेकिन हाँ समय के साथ धीरे धीरे भी सस्ती हो जाएगी, जब मैंगो और आने लगेंगे तब। उसके बाद हम लोग आगे चले थे, तो हम लोगों को जाना था एक मोमोज़ की दुकान पे, क्योंकि आध्या का खाने का मन था मोमोज़, और नवरात्रि में हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो मोमोज़ कहाँ खाएंगे, और बाहर का भी कुछ नहीं खाया था, तो मैंने बोला चलो ठीक है अब मोमोज़ ले लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले पहुँचे मोमोज़ की दुकान पे, मोमोज़ ख़रीदे। यहाँ से मैंने मोमोज़ ख़रीदे थे, पनीर मोमोज़।
उसके बाद फिर हम लोगों को जाना था थोड़ा बहुत बिस्किट वगैरह लेने के लिए, नमकीन बिस्किट, बटर। स्पेशली हम लोग आए थे चीज़ और बटर लेने के लिए, जो कि दक्ष रोज़ ही मांग रहा है कि मुझे चीज़ ब्रेड खानी है। मेरे बच्चों को चीज़ ब्रेड बहुत पसंद है। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर आने के बाद जो चीज़ है ना वो थी नहीं, और बटर था, तो बटर तो ऑलरेडी घर पे रखा था, तो हम लोगों ने कुछ बिस्किट वगैरह ले लिए थे। सबसे ज़्यादा बिस्किट सी ली थी और एक कोल्ड ड्रिंक भी ले ली थी। घर जाकर दिखाऊंगी। यहाँ पर एक डॉल भी थी जो आद्या मांग रही थी, 99 रुपीज़ की थी। लेकिन कितना डॉल ले लूँ भाई, आद्या को फिर मैंने मना किया, वो मान भी गई। वो इतना जिद नहीं करती है जितना जिद दक्ष करता है। और यहाँ पे मैं आद्या को ये सारी चीज़ें बता रही थी कि जो हम लोग कम्फर्ट वगैरह नहीं खाते थे, वही यहाँ पे ये पैकेट में देखो बिक रहे हैं। ये हम लोगों को 1 रुपए के चवन्नी के 4 ऐसे मिलते थे। चवन्नी समझते हो आप लोग? 25 पैसे, ठीक है। और ये खट्टा वाला, एक ये मीठा ऑरेंज वाला था, ये खट्टा वाला था, और ये काला खट्टा वाला भी होता है वो भी था। ये देखिए ये वाला काला खट्टा वाला। आप में से किस किस ने ये सब खाया है मुझे बताओ। मुझे इनको देख कर ही याद आ गई अपने बचपन की। और यहाँ से बस जो भी मुझे लेना था थोड़ा मोड़ा वो सब कुछ लिया। मेरा मन ना वो फ्रूटी लेने का था, तो मैंने फ्रूटी भी ली 2 पैकेट, साथ ही साथ एक कोल्ड ड्रिंक भी ले ली थी। और जब मार्केट में पहुँचो या फिर ऐसी दुकानों में पहुँचो, तो यहाँ पे कप वगैरह भी लगे हुए थे, ग्लासेस लगे हुए थे। जैसे कि समर आ गई हैं तो मैंगो शेक बनेगा, जूस पीने का मन करेगा, कहीं कोल्ड ड्रिंक डाल के पीने का, या कोई आया तो उसको सर्व करो, तो कांच के ग्लास अच्छे रहते हैं। तो हम लोगों ने वो लेने के लिए सोचे, लेकिन वो काफ़ी छोटे थे, तो हमने सोचा चलो बाद में ले लेंगे किसी और दुकान से। फिर बस हम लोग घर वापस के लिए निकल रहे थे। ये रास्ते का व्यू है। जिधर से हम लोग जाते हैं वहाँ पर इस तरीके के ठेले वगैरह लगे रहते हैं और बहुत रस भी रहता है। और उसके बाद बस सीधे हम लोग पहुँच जाएंगे अपने घर। इतने सा वीडियो में मैंने इतना सब कुछ दिखा दिया, काफ़ी टाइम लग गया था ये सब कुछ काम कराने में। घर पहुँचने के बाद देखो मैं क्या क्या लाई हूँ। ये पार्ले जी लेकर आई हूँ, ये गोल्ड वाला है। इसका टेस्ट कैसा लगता है आप बताओ। मुझे तो अच्छा लगता है इसलिए मैंने लिया है। और ये मेरे हस्बैंड की फेवरेट है, मैंने को 1 पैकेट ये लिया है। और मैंने लिए हैं मॉम्स मैजिक इस बार, और गुड डे नहीं लिए मैंने इस बार। और ये फ्रोजन मटर, क्योंकि मुझे तहरी वगैरह खाने का बहुत मन करता है, तो मैंने ये मटर ले ली है। ये कोल्ड ड्रिंक ली है थम्स अप। आप बताओ, मैं तो बहुत कम पीती हूँ ये सारी चीज़ें, हमारे घर में रेयर ही कभी कभी आती हैं, हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। मैंगो शेक वगैरह, घर का शेक वगैरह पीते हैं। और इसमें है ये मैंगो, ये 4 मैंगो चढ़े थे, 100 रुपीज़ के मिले हैं। अब बताओ आपके यहाँ पे कैसा है इसका प्राइस। ये देखो कैसे ग्रीन ग्रीन से चढ़ा दिए। मैंने उनसे बोला था, वहाँ पे इतनी लाइट लगाए रहते हैं वो लोग कि समझ ही नहीं आता है कि कौन सा येलो है कौन सा ग्रीन। और बस फिर मैं खाना बनाने लगी थी और आद्या को होमवर्क करने के लिए बिठा दिया था, और दक्ष को भी होमवर्क करने के लिए बिठा दिया था। होमवर्क कंप्लीट करने के बाद आद्या अपना जो मन करता है वो करती है। तो ये मंडला बुक है, तो जो मैंने उसके लिए ऑनलाइन मंगाई थी, तो उसने कुछ पेजेस इस तरीके से कलर किए हैं। आप देख सकते हो, मैंने 1% नहीं बताया है कलर का चॉइस करना, उसने खुद से किया है। और ये रही दक्ष की बुक्स, जो कि सिर्फ बुक्स रह गई हैं, बाकी का सारा सबमिट हो चुका है दक्ष के स्कूल में। और ये है स्कूल का जो सिलेबस है, जिस तरीके से भेजना है टाइम टेबल। और ये बुक है एक जो मैं इस बार भेजने वाली हूँ स्कूल। इसी में होमवर्क भी मिला हुआ है शायद, तो वो कलर करवाना था, लेकिन वो रह गया था, बिल्कुल भी मुझे वक्त नहीं मिल पाया वो कराने में। यहाँ पे ये पोएम जो है याद करवानी थी, और इसकी जो सेकंड पोएम है उसे भी याद करवानी थी। तो पहली वाली पोएम तो क्या ही याद करेगा बच्चा, मैंने पढ़ के सुना दी थी। ये स्टार कलर करना है और ये पोएम है वो आपको कलर करनी है। तो वही सब चीज़ें मैं बता रही हूँ। बाबा ब्लैक शिप वाली जो पोएम है वो मैंने उसे पढ़ के सुनाई। अभी बहुत छोटा है, ये सारी चीज़ें बस उसे रटवानी पड़ेंगी ताकि वो गा गा के सुना सके, बाकी का वो क्या ही पढ़ पाएगा अभी तो उसे अल्फ़ाबेट ही सिखाया जाएगा सारी चीज़ें। लेकिन अच्छी बात यह है कि दक्ष लिख लेता है, कर लेता है, जो भी उसे लिख के दोगे वो सेम देख कर लिख लेगा, तो ये अच्छी चीज़ है। फिर उसके बाद सीधे मिल रही हूँ मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग, तो लंच बनाने की वाली टिफ़िन की तैयारी वो कर रही हूँ मैं। चाय चढ़ा दी है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी, जिसमें सरसों का तेल लिया है, थोड़ा सा हींग और ज़ीरा, और ये मेथी दाना है वो डाल के तड़का लिया है। कद्दू को मैंने कट कर लिया है, हरी मिर्ची कट कर ली है,
प्याज वाला कद्दू भी अच्छा लगता है, लेकिन सादा वाला ही मैं बना रही हूँ। कद्दू की सब्ज़ी जब भी बनाओ उसमें थोड़ा सा गुड़ डालो, जो काला वाला गुड़ आता है उसका टेस्ट और कलर बहुत अच्छा आता है। लेकिन जो मैंने डाला था तो मैंने चीनी डाली थी, मैं आलस कर गई थी, ऊपर रखा हुआ था, स्टूल लेकर उतारना था गुड़ का डब्बा, लेकिन मैं नहीं निकाल पाई। और ये देखिए मेरे कद्दू के कटिंग में एक कद्दू का पूरा पीस रह गया था। किसके साथ ऐसा होता है बताओ? मेरे साथ तो ये देखो हो गया है। वैसे तो नहीं होता है, सच बता रही हूँ, लेकिन आज हो गया ऐसा, बीच में एक बड़ा पीस पड़ा हुआ रह गया। फिर मैंने उसको लगे हाथ ही छील कर तुरंत काट के डाल दिया है। कद्दू का जो छिक्कल है वो ग्रीन वाला काफ़ी हार्ड था, इस वजह से मैंने उसे हटा दिया है, नहीं तो मैं नहीं हटाती हूँ। जो बेसिक मसाले होते हैं मैंने वो डाल दिए थे इसमें, जैसे कि हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक, सब चीज़ें डालने के बाद इसको मिक्स कर दिया था और इसे पकने के लिए ढक के रख दिया था धीमी आंच में। एक तरफ चाय जो हो रही है उसको भी धीमा कर दिया है, धीरे धीरे होती रहेगी। और बस ये बीच में मैं चली गई थी दक्ष को कपड़े पहनाने के लिए। दक्ष और आद्या दोनों नहा कर आ चुके थे। मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं और मैं दोनों बच्चों को तैयार करने में लग गई थी जाके। और उसके बाद मैंने आटा लगाया आके फटाफट से पराठा बनाने के लिए, तो मैंने आटा भी लगा दिया। तो ज़्यादा कुछ कैप्चर कर किया नहीं था क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ सुबह के टाइम में, सभी लोग ही रहते होंगे। और दक्ष को जब मैंने ड्रेस पहनाई तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, नज़र ना लगे सच में। और ये देखिए मैंने जब कद्दू सब्जी बनाई थी ढकने के लिए तो मैं चीनी डाल दी थी 1 चम्मच भर के, बाकी का मैंने गुड़ जो है वो नहीं डाला था। और बस यहाँ पे सब कुछ सेट करने के बाद मैं जाऊँगी दक्ष को तैयार करने के लिए। और बस उसके बाद फिर मैंने आटा लगा के पराठे बनाए और यहाँ पे मैंने लास्ट में जब कद्दू बन गया था उसमें थोड़ा आमचूर पाउडर डाल दिया है और इसको मिक्स कर देंगे और हरा धनिया से गार्निश कर देंगे। और दक्ष देखो यहाँ पे खड़ा हुआ है मेरे पीछे ही, और उसको ड्रेस बस पहनाने के लिए मैं जा ही रही हूँ क्योंकि मैंने ड्रेस को पहनाई थी और उसकी बहुत बड़ी हो रही थी। तो मैंने उसको दिखाया जाके अपने हस्बैंड को, पूजा कर रहे थे जब वो पूजा कर रहे थे तो मैं दिखाने गई तो उन्होंने बोला कि ठीक है उतार दो और इसको बदलवा देंगे। तो मैंने उसकी ड्रेस जो है वो उतार दी थी। मुझे चलो नहीं ले जाएंगे, तो मतलब नहीं पहनाएंगे। और उसके बाद ये ऐसे ही घूम रहा था तो मैंने इसे बोला चलो मैं टिफ़िन लगा देती हूँ, पराठा सेक देती हूँ, तब तक तुम ऐसे ही रहो, मैं तुमको अभी दूसरा कपड़ा है वो पहनाऊँगी। लेकिन फिर क्या हुआ, जब वो पूजा करके आए मेरे हस्बैंड, तो उन्होंने देखा कि जो ड्रेस है अगर मैं छोटी ले लूँगा तो उसका कॉलर है वो बंद नहीं होगा। तो फिर फाइनली ये हुआ कि जो ड्रेस है उसका जो शर्ट है वो थोड़ी लंबी है, उसको बाद में आगे चल कटवा देंगे, फ़िलहाल यही ड्रेस पहना देते हैं। तो सब कुछ टिफ़िन वगैरह पैक करने के बाद मैं आ गई थी दक्ष को फिर से वही ड्रेस पहनाने। और यहाँ पे मैंने टाई बेल्ट भी लगा दी है और यहाँ पे टाई जो है वो मैं बांध रही हूँ। दक्ष के शूज़ जो है वो अभी आए नहीं हैं, तो शूज़ जब आ जाएंगे तब मैं उसे शूज़ भी पहना के भेजा करूँगी। फ़िलहाल मिले नहीं थे जो हमको चाहिए थे, फीता वाले मिल रहे थे, इतना छोटा बच्चा फीता कैसे बांधेगा, इसलिए मैंने नहीं लिए थे। बाकी का ये अभी ग्रीन वाले इसके पास जो शूज़ हैं वही पहन के जाया करेगा कुछ दिन। अब देखती हूँ कब लेती हूँ। ये दक्ष आद्या भी तैयार हो गई है पहनकर, अब इसकी चोटी वगैरह करनी है तो मैं यहाँ पे चोटी कर रही हूँ और साथ ही साथ आद्या को मैं समझाती भी जा रही हूँ कि भाई का ख्याल रखना, भाई अगर रोए याद करे मौसी को तो तुम उसे समझाना और मैम को भी बता देना कि ऐसा ऐसा है कि वो इसीलिए रो रहा है। लेकिन आर्मन जब स्कूल जाता है तो स्कूल जाते ही वो सो जाता है, सबसे अजीब बात ये लगती है क्योंकि सुबह 6 बजे जब उसे उठाती हूँ ना उसको आंखों में नींद भरी होती है, वो उठ तो जाता है, तैयार होकर चाप चला भी जाता है हंसी खुशी, लेकिन मेरा भी मन लगा रहता है स्कूल में उसके जब तक वो आ नहीं जाता है। ये देखो दक्ष तैयार हो गए हैं। दक्ष का स्कूल का नाम या दक्ष का जो नाम है वो है आर्मन, आर्मन नाम है इसका। और ये देखो ये एक्टिंग कैसे कर रहा है, आई से इधर उधर करके खूब करके दिखा रहा था। ये देखिए मेरे पति देव इसका थोड़ा सा बेल्ट वगैरह इनको ढीली लग रही थी तो वो सही कर रहे हैं। दक्ष की बुक भी आ गई है, दक्ष का ड्रेस यानी यूनिफॉर्म भी आ गई है और बस अब दक्ष प्रॉपर स्कूल रोज जाएंगे। उनका काम वगैरह सब मिलने लगा है, सिलेबस सब कुछ आ चुका है, टाइम टेबल हो गया है, सब चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। और बस मैं इनको स्कूल भेज दी थी, उसके बाद फिर मैंने राखी से बात की थी तो वो बस थोड़ी दूरी पहुंची थी, लखनऊ तक नहीं पहुंच पाई थी अभी, और वो घर पहुंच पाई थी वही करीबन 11:30 करीबन 12 के बीच में ही वो घर पहुंच गई थी। वैसे तो देखा जाए तो मेरा मायका बहुत पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है, आप देख सकते हो, सर्च कर सकते हो सीतापुर से कानपुर का वे, ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ
जाना नहीं हो पाता है। घर गृहस्थी में जब फंस जाओ ना तो यही होता है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं अपने घर से कब जाऊँगी कहीं पर, मुझे खुद नहीं पता। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं जाना नहीं चाहती, मेरा बहुत दिल करता है हर जगह जाने का, लेकिन अभी मजबूरी है। ये मजबूरी कब ख़त्म होगी, कैसे होगी, कुछ नहीं पता है। हम दोनों ही मजबूर हैं, पति पत्नी, क्या कर सकते हैं। तो बस हस्बैंड भी अभी स्कूल चले जाएंगे तैयार होकर, और उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। तो बच्चे चले गए हैं, इन्होंने गेट लगा दिया है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो अभी सभी लोग चले गए हैं, मैं हूँ घर पर और मैंने अपने लिए चाय है वो गरम कर ली है। मेरा गला पहले से थोड़ा बेटर है, आपको समझ में आ रहा होगा आवाज़ से। तो मैं चाय ले रही हूँ। मैंने पता है क्या लिया है, मैं आपको भी दिखाती, पर ये चाय छान लूँ मैं। तो आज तक ड्रेस पहन के गया है, आज प्रॉपर ड्रेस में गया, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी उसके शूज़ नहीं आए हैं, मिले नहीं। कल हम लोग गए थे तो वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे वो शूज़ जो हमको चाहिए, मतलब फीते वाले नहीं चाहिए थे, लोगों को चाहिए थे ताकि वो आसानी से खोल सके, पहन सके, वो वाले। तो मिले नहीं थे तो हम लोग चले आए थे, बाद में लाएंगे। ये देखो मैंने लगाई है अपनी प्लेट। मैंने पता है ये जो सादा वाली भुजिया है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। और ये तीखी काजू मिक्सचर है जो कि मैंने मंगाई थी कि मेरी बहनें आई हुई हैं खाएंगी, उनको भी ये सादा वाली अच्छी लगी और ये वाली तीखी लगी। जैसे मैं हूँ वैसी मेरी बहनें हैं। और ये चाय और 2 ब्रेड ले लिए हैं। मैं जा रही हूँ चाय नाश्ता करने, आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ चाय पीने के लिए, ठीक है। तो चाय पीते हैं। और मैंने पूरी घर की क्लीनिंग की है, पूरा घर नीट एंड क्लीन हो गया है, झाड़ू पोछा सब कुछ लगा लिया है, वॉशिंग मशीन लगा दी है तो कपड़े धुल रहे हैं। और उसके बाद ही मैं कुछ करूँगी। और मैंने आज सोचा है कि एक होम टूर वीडियो है वो शूट करूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए हैं कि होम टूर दीजिए, होम टूर दीजिए। अच्छा, मैं इसलिए नहीं दे रही थी कि मैं अपने घर को प्रॉपर सजा लूँगी, सोफ़ा वगैरह आ जाएगा तब दूँगी होम टूर, लेकिन अब इतना पॉसिबल है नहीं। हो सकता है साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाए मेरे घर में सोफ़ा वगैरह आने में, क्योंकि अभी जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों को उधारी भी देनी है तो वो सब चुकानी है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हो सकता है हम लोग ले ही ना पाए अभी। और इम्पोर्टेंट वो नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है किसी का लिया है पैसा वो देना, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट है, वो पूरा पहले करेंगे। बाकी का हम लोग ऐसे ही अपना अच्छे से खा पी रहे हैं, मस्त जी रहे हैं। भगवान इतना ही दे रहा है, वही बहुत है। हर दिन सुबह उठकर भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ मैं कि इतनी अच्छी लाइफ दी है, इतना मुझे सुबह दिन का सूरज देखने को मिला है, खाने को रोटी मिली है, भूखे पेट सोते नहीं हैं, सर के ऊपर छत है, और क्या चाहिए। और अपनों का आशीर्वाद और प्यार, बड़ों का आशीर्वाद, आप सभी का प्यार, सपोर्ट, और बस इतने में ही मैं बहुत खुश हूँ। खैर अभी मैं चाय नाश्ता कर लूँ, फिर वीडियो शूट करेंगे होम टूर का, और बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। इससे पहले मिल जाए या फिर इससे बाद कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ मिल जाएगा। मैं दे दूँगी, जैसा है मेरा घर मैं वैसे ही दे दूँगी, ठीक है। आप लोग ऐसे ही देख लीजिए, फिर कभी जब होगा सजाऊँगी तो फिर दूँगी। दिवाली पे अगर अच्छा से डेकोरेट किया तो फिर दूँगी, ठीक है। तो चलो तब तक मैं चाय पी लूँ। वैसे तो आप मेरे ब्लॉग्स में देखते ही रहते होंगे कि मेरा घर कैसा है और मैं कहाँ पर हूँ, ये सब चीज़ें तो दिखती ही रहती है, प्रॉपर घर। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अलग से डेडिकेटेड बनाना चाहिए। देखो मेरे घर में पर्दे भी नहीं है, मैं ये भी सोच रही थी कि पर्दे आ जाएंगे तब बना लेंगे, लेकिन पर्दे नहीं। लेकिन एक लोगों ने मुझे सजेशन दिया था कि जो मेरे पुराने वाले पर्दे थे 7 फीट वाले, वो आप इस विंडोज़ वगैरह में डाल लो। तो ये वाली जो विंडो है ना, बड़ी वाली हॉल वाली, इसी विंडो में ही ये पर्दे केवल डल पाएंगे। बाकी के जो विंडो है ना, वो देख रहे हो वो विंडो है, ये विंडो अटैच डोर के है। तो जब डोर में लॉन्ग डलेंगे 9 फीट के, तो जाहिर सी बात है विंडो में भी 9 फीट के ही मैं डालूंगी, ताकि दीवार भी ढक जाएगी, वो तो ठीक है, लेकिन प्रॉपर नीचे तक लुक अच्छा आता है। तो मैं वैसा ही कुछ करने वाली हूँ, लेकिन अभी कुछ नहीं करने वाली हूँ, दिवाली तक देखेंगे। हो सकता है दिवाली तक खरीद ले पर्दे। यहाँ के लिए देखो मैंने रॉड वगैरह सब लगवा ली है, बट हो ही नहीं पाया है। थोड़ी लाइटें कम कर दूँ मैं, किचन की जल रही है बस। अभी मैं टाइम बताऊँ, देखो 9 बज गए हैं। 7:30 बजे मेरे हस्बैंड चले गए थे, उसके बाद मैंने क्लीनिंग शुरू की थी, झाड़ू पोछा। झाड़ू मैं थोड़ी सी लगा देती हूँ बच्चे और इनके जाने से पहले, लेकिन कभी कभी प्रॉपर पूरी लगा लेती हूँ, कभी कभी थोड़ी लगा पाती हूँ।
तो जैसा समय होगा उस हिसाब से मैं काम करती हूँ। और फिर जब ये चले गए तो मेरे पापा झाड़ू लगाए, फिर पूरा पोछा लगाया, सारे कपड़े इकट्ठा किए, वॉशिंग मशीन लगाई, और फिर जाके अभी मैं नहा कर आई हूँ। और बाथरूम वगैरह जो था, जहाँ नहाया था मैंने, वो बेडरूम वाले बाथरूम में अब मैं नहाने नहाने जाती हूँ ज़्यादातर अब। तो वहाँ पर मैंने पूरा क्लीनिंग की है, वो भी रोज़ ही साफ़ करना पड़ता है। तो बच्चे नहाने जाते हैं ना, सब फैला जाते हैं, तो वो सब उठा के करना ही पड़ता है। तो वो सब कुछ किया है मैंने। अभी मैंने आप लोगों को अपना वॉशरूम वगैरह कुछ नहीं दिखाया। मेरे यहाँ नीचे वाले फ्लोर में 2 वॉशरूम है, एक कॉमन बाथरूम सबके लिए, एक मेरे बेडरूम पर्सनल बाथरूम है वो। तो मैंने अभी कुछ शेयर ही नहीं किया है, देखती हूँ धीरे धीरे शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। बने रहिएगा आप लोग मेरे व्लॉग्स में। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए बाय, चाय पी लेती हूँ मैं।